आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम मैथ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर है आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज, जिसको हम मेंसुरेशन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में बात करें तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस चैप्टर में हम जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 करके पूरा डिटेलिंग के साथ में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो ख़त्म होते होते आपको खुद ही ये महसूस होगा कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना, मतलब जैसे आपको कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं या जो हम पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग में आपको नहीं देखना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे चैप्टर्स बने होंगे, क्लिप्स दी गई होंगी, वीडियो क्लिप्स दी गई होंगी। उनमें किसी भी क्लिप में अपने पसंदीदा किसी भी क्लिप को चुन करके उसमें टैप करके आप सीधे उस टाइम पहुंच जाएंगे जो आपका फेवरेट टाइम होगा, जिसको आप देखना चाहते होंगे। ठीक है, जैसे आपको प्रॉपर कोई क्वेश्चंस देखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, तो आप वीडियो क्लिप वहाँ बनी होगी, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे टैप करके आप प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी टाइम वेस्ट करते हुए सीधे अपने टाइप की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का हमारा नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज। क्या नाम है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज। देखो, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का सिंपल सा मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है हमारा आयतन। क्या होता है? आयतन। और सरफेस एरिया का मतलब होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, आयतन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास एक लीटर वाला डिब्बा होता है ना, उसके अंदर हम दूध डालते हैं, पानी डालते हैं ना, तो जितना पानी उसके अंदर आता है वही हमारा उसका वॉल्यूम कहलाता है। एक बॉटल होती है, बॉटल के अंदर जितना पानी आता है, 1 लीटर की बॉटल होती है, 2 लीटर की बॉटल होती है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाता है? जितना पानी उसके अंदर रख सके वही हमारा कहलाता है वॉल्यूम। जैसे इसकी एक और बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ जो भी चीज़ रख पाए वही हमारा उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, हम लोगों के घरों में छतों में एक पानी की टंकी रखी होती है, वाटर टैंक रखा होता है ना, उसके अंदर लिखा होता है 500 लीटर कैपेसिटी, ये लिखा होता है ना, 500, 1000, इस तरीके से लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि उस जो पानी की टंकी रखी है उसका जो आयतन है, उसका जो वॉल्यूम है, वो हमारा 500 लीटर है। समझ में आया? मतलब किसी भी चीज़ के अंदर जितना कुछ हम रख सके वही हमारा उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम वॉल्यूम के बारे में चर्चा करेंगे। और एक बात, वॉल्यूम केवल और केवल 2D फिगर का वॉल्यूम नहीं होता, 3D फिगर का वॉल्यूम होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम केवल और केवल 3D फिगर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें हमारा 3D फिगर वो फिगर होते हैं जिनमें 3 डायमेंशंस होती है। जैसे रूम देखो, रूम का कोना देखो, रूम के कोने में आप क्या देखोगे कि आपका 3 तरह, मतलब 3 साइड आपको दिख रही होंगी, कि एक डायरेक्शन इधर की तरफ जा रही होगी, एक डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही होगी और एक इधर साइड आ रही होगी। समझ में आया ना? तो ये हमारी डायमेंशंस कहलाती है। ठीक है ना? हिंदी में बोले तो त्रिविमीय फिगर इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय फिगर बोलते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले हम वॉल्यूम के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, कई सारे हाई स्कूल में कई सारे आपके फिगर्स हैं, सबके पहले वॉल्यूम्स देख लेंगे, फिर इसके बाद वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद में अगला जो हमारा है सरफेस एरियाज, उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? इसके भी हमारे 2 टाइप होते हैं जो आपका यूज आएगा आगे। 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। तो सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी हमारे फार्मूले हैं, सब फार्मूले आपको एक साथ बोर्ड में दिखाई दे जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर किसी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा फिगर है वो हमारा फिगर है क्यूब। कौन सा फिगर है? क्यूब। क्यूब को हिंदी में बोले तो बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। इसका जो हमारा वॉल्यूम होता है वो हमारा होता है ए क्यूब। अगर हमारा कोई फिगर है, जैसे बात करें, जो क्यूब होते हैं वो समथिंग इस शेप के होते हैं। क्यूब हमारा किससे मिलके बनता है? ये हमारा मिलके बनता है स्क्वायर से। किससे मिलके? स्क्वायर से। स्क्वायर हमारा 2 डायमेंशंस होता है। जैसे बोर्ड को देखो तो बोर्ड में आपको केवल 2 साइड है। बोर्ड के कोने पे जाओ आप तो वहाँ पे एक नीचे की तरफ साइड आई होगी, एक इधर की तरफ साइड आई होगी, तो हमारा 2 डायमेंशंस होता है। उसी का स्क्वायर से मिलके ही हमारा उसका, अगर स्क्वायर को 3 डायमेंशन मतलब 3D में बोल दें तो वही हमारा क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है। ठीक है ना? क्या बन जाता है? क्यूब। अगर इसकी एक साइड ए है तो सारी साइडें होंगी क्योंकि स्क्वायर से मिलके बना है। तो इसका जो वॉल्यूम हमारा होता है वो होता है हमारा ए
क्यूब होता है। फिर इसके बाद अगर बात करें हम क्यूबॉइड, किसकी बात करें, क्यूबॉइड की बात करें, तो इसका जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है, क्यूबॉइड हमारा मिलके बना होता है रेक्टेंगल से। किससे मिलके बना होता है, रेक्टेंगल से, मीन्स आयत से मिलके बना होता है। आयत से मिलके हमारा क्यूबॉइड बना होता है, ठीक है ना। तो क्यूबॉइड में हमारा सिंपल सा, आयत में क्या क्या होता है, या बात करें रेक्टेंगल में हमारा क्या क्या होता है। रेक्टेंगल में हमारा होता है एल होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है कि नहीं होता है। लेंथ होता है, ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, ये वाली क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई। समझ में आया कि नहीं, ये हमारी हाइट हो गई। तो वॉल्यूम निकालने का सिंपल सा मतलब ये होता है प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइड, मतलब प्रोडक्ट ऑफ थ्री एडजेसेंट साइड्स बात करते हैं, ठीक है। जो आपकी तीन साइड दी हो गई उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट करा दो, गुणा करा दो, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, क्यूबॉइड, सॉरी वही आपका कहलाता है वॉल्यूम, ठीक है। तो तीनों साइड का मल्टीप्लाई करा दो, L इंटू बी इंटू एच। और एक चीज़, जो हमारा वॉल्यूम होता है उसको हम हमेशा क्यूबिक यूनिट में मापते हैं। किसे मापते हैं, क्यूबिक यूनिट में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर में, इस तरीके से मापते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारा हो गया क्यूबॉइड, L इंटू बी इंटू एच, क्यूबिक यूनिट। समझ में आया। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा होता है सिलेंडर। क्या होता है, सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में बोले तो बेलन। क्या होता है, बेलन। ये हमारा कुछ इस शेप का बना होता है। ये हमारी इसकी होती है हाइट, ये होती है हमारी रेडियस। समझ में आया ना। तो हाइट और रेडियस, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए केवल और केवल हमें रेडियस और हाइट ही केवल पता चल जाए, हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्योंकि इसका वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ये हमारा होता है सिलेंडर का। समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर हम बात करें यहीं पे हॉलो सिलेंडर, किसकी बात करें, हॉलो सिलेंडर की बात करें। हॉलो सिलेंडर का सिंपल से हमारा मतलब होता है, हॉलो का मतलब होता है खोखला, सिलेंडर का मतलब बेलन। तो जो खोखले बेलन होते हैं उनका हम क्या निकालेंगे, उनका निकालेंगे वॉल्यूम। इनका हमारा जो फिगर होता है वो किस तरीके का होता है, समथिंग इस तरीके का होता है, ठीक है ना। एक रेडियस इनकी हो गई, ये बड़े वाले फिगर की। देखो यहाँ पे आपको दो सिलेंडर दिख रहे होंगे ना, यहाँ पे आपको दो सिलेंडर दिख रहे होंगे। एक सिलेंडर आपको बड़ा वाला दिख रहा होगा, दूसरा इसके छोटा वाला, अंदर छोटा वाला दिख रहा होगा। तो अगर इसका हमें वॉल्यूम निकालना है तो अगर बड़े वाले सिलेंडर की जो रेडियस है वो अगर कैपिटल आर मान लें, और छोटे वाले सिलेंडर की जो रेडियस है अगर उसको स्मॉल आर मान लें। हाइट आपको दिख रही होगी, दोनों की हाइट, इसकी भी हाइट और इसकी भी हाइट, दोनों की हाइट आपकी क्या है, सेम है। सो हॉलो सिलेंडर का जो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा बड़े वाले में, बड़े वाले फिगर के वॉल्यूम में, मतलब बड़े वाले सिलेंडर में आप छोटे वाले सिलेंडर को माइनस कर दो। समझ में आया। ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। अगर इसी को और अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिख लो, पाई और एच आपका यहाँ से कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और इसको चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के और इसको सॉर्ट कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे हम बढ़ते हैं, हॉलो सिलेंडर हो गया हमारा, फिर बढ़ते हैं कोन की तरफ। कोन का हमारा वॉल्यूम क्या होता है, ये अभी सारी वॉल्यूम की चर्चा हो रही है, इन सबका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है ना। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है। कोन हमारा, जैसे आप आइसक्रीम खाने जाते हो ना, तो कोन वाली आइसक्रीम मिलती है, उसी के शेप का हमारा क्या होता है, कोन होता है। ये हमारी अगर रेडियस हो गई और ये हो गई आपकी हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसे क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक, जो तिरछा होता है ना उसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया हाइट h, ये हो गया आपका r। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसी को हमने 3 से डिवाइड कर दिया है तो बन गया है कोन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 कोन्स को मिला दें तो एक सिलेंडर का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर एक सिलेंडर 3 कोन के बराबर होगा। समझ में आया ना। वॉल्यूम की बात, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। कोन के वॉल्यूम की चर्चा हो गई। अब कोन के कोन के आगे अगर बात करें तो हमारा होता है स्फेयर। क्या होता है, स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है गोला। क्या होता है, गोला। जैसे बॉल आप देखते हो ना, बॉल फुटबॉल देखते हो ना, तो वो होता है गोला। एक होता है सर्कल, एक होता है स्फेयर। सर्कल हमारा क्या होता है, जैसे सर्कल में आप देखे होगे, जैसे आपका हाथ की चूड़ी होती है ना, कंगन वगैरह होता है, ये हमारे होते हैं सर्कल,
ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम फुटबॉल की बात कर दें या बॉल्स की बात कर दें तो वो हमारे हो जाते हैं स्फीयर्स हो जाते हैं। स्फीयर हमारे किस शेप के बने होते हैं, समथिंग कुछ इस तरीके से बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ही तो बॉल आपकी बनी होती है, इस तरीके से बॉल बनी होती है ना। तो अगर इसकी रेडियस हमारी आर है, इसकी रेडियस हमारी कितनी है, आर है, जैसे यहाँ पे सेंटर होगा, इधर की हमारी रेडियस कितनी है, आर है। अगर रेडियस हमारी आर है तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस इतना सा समझ में आया कि नहीं है। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, यहाँ पे क्या होता है पाई आर क्यूब, उसका मल्टीप्लाई 4/3 से करा देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब अगर हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो केवल और केवल हमें आर की वैल्यू निकाल ले कहीं से इधर उधर करके और इसमें रखेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर हमारा क्या होता है, जैसे आपको इसी से नाम से पता चल गया होगा, हेमी, हेमी का मतलब होता है अर्ध, मतलब आधा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्धगोला या हेमीस्फीयर अर्धगोला। समझ में आया कि नहीं है। ये समथिंग इस तरीके से होता है। अगर इसकी रेडियस हमारी आर है, इसकी अगर रेडियस हमारी हेमीस्फीयर की अगर रेडियस हमारी आर है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, अच्छा इसका वॉल्यूम अगर 2 है तो ये इसका आधा है तो इसका वॉल्यूम 1 होगा। मतलब इसका बड़े मतलब पूरे आपका स्फीयर का आधा होता है ना, स्फीयर का हाफ होता है हेमीस्फीयर, इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा आपका, इसका हाफ ही होगा। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका हो जाएगा सिंपल सा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका हाफ करना है तो हाफ करो, 2 से कट करो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया। इन सबको क्यूबिक यूनिट में ही मापते हैं, मतलब इनका मात्रा अगर निकल के आएगा तो मीटर क्यूब आएगा, इस तरीके से आएगा। समझ में आएगी नहीं। ये सारे फिगर्स हो गए जिनके बारे में, जिनके वॉल्यूम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनको आप नोट कर लीजिए, इनके फार्मूले नोट कर लीजिए। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारे वॉल्यूम के फार्मूले हैं, वॉल्यूम के सब वॉल्यूम के फार्मूले हैं, ठीक है। तो अभी केवल और केवल वॉल्यूम के बारे में चर्चा करेंगे, आगे हम सरफेस एरिया के बारे में चर्चा करेंगे। आप सारे फार्मूले नोट कर लो, याद कर लो, वीडियो रुकाओ, याद कर लो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो पहले फार्मूले याद कर लो, फिर इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको भी प्रैक्टिस के लिए देंगे, ठीक है, जो आपको बोर्ड में शो होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारा सिंपल सा बोला गया है, द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात की गई है एक सिलेंडर की, किसकी बात की गई है, एक सिलेंडर की। तो सिलेंडर हमारा इस तरीके से होता है, सिलेंडर का फिगर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई हाइट और ये हो गई हमारी रेडियस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोला गया है द बेस रेडियस। बेस रेडियस का मतलब क्या हो गया, ये जो हमारी रेडियस है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू हमारा सिंपल सा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद बोला गया है जो हमारी हाइट है, हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हाइट की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। समझ में आया, हाइट कम है सिलेंडर के, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया है इस क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमने आपको क्या लिखाया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने आपको क्या लिखाया था, क्या समझाया था, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, यही तो होता है। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है या 3.14 इस तरीके से, ठीक है ना। तो 22/7। आर की वैल्यू सिंपल सा कितनी है 7, 7 का स्क्वायर लिखना है तो 2 टाइम्स 7 का मल्टीप्लाई। एच की वैल्यू कितनी है 5, तो एच के प्लेस पे हमने 5 रख दिया। 7 से हमने 7 को कट कर दिया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 10, 5 2 10 1 11 आ गया, इंटू 7 हमारा बचा 7 0 0 7 1 7 7 1 7। तो ये देखो हमारा आ गया वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा क्या निकल के आया 707 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया। तो इस तरीके से हमें अगर फार्मूला पता है, कोई भी आपको फिगर दे दिया जाए, कोई भी आपको 3D फिगर दे दिया जाए, अगर उसका आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा बोला गया है, जैसे अगले क्वेश्चन में हमारा बोला गया है द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर
हैविंग डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर। मतलब एक हमारा क्या है, एक हमारा है स्फेयर, एक हमारा स्फेयर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना लेते ताकि बॉल जैसा लगे। एक हमारा स्फेयर है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो हमारा डायमीटर है वो है 8 ये जो डायमीटर है वो है 8.4 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर हमारा इतना है तो जो हमारी रेडियस होगी, रेडियस तो डायमीटर की हाफ होती है, तो रेडियस कितनी हमारी सिंपल से निकल के आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम। तो हम सर्कल के वॉल्यूम का स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर क्यूब, आर कितना 4.2, तो मतलब आर क्यूब का मतलब क्या, वो उसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दें। समझ में आया? अब देखो सिंपल से, इसको यहाँ से 0 हटाओगे, यहाँ पे 10 लिखोगे, ठीक है। 7 6 42 इतना आया। अब इधर का पॉइंट हटाओगे, नीचे 0 लगाओगे, ठीक है। 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आया नीचे, यहाँ भी 0 लगाया। अब इसको देखो कैसे करोगे, इसको 2 से काटो 11 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। अब हमारा बचा क्या, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका था। बचा क्या हमारा, v इज इक्वल टू, इधर ऊपर बचा 2, फिर हमारा 11, 3 एंड 42 इंटू 42 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा बचा, ठीक है ना। ये 3 से हमारा ये 3 कट गया, फिर इसके बाद में बस यही चीज़ें हमारी केवल बची। तो 42 इंटू 42 का मल्टीप्लाई कराओगे, आपका कितना आएगा, सिंपल सा कराइए, 2 2 4, 4 4 16, 4 2 8, 8 2 16, 4 6 7 1, मतलब 1764। ये हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया। हमारे पास अभी 2 का भी मल्टीप्लाई कराना है। नीचे ठीक है, अब देखो नीचे हमारा क्या बचा, 5 5 25, 25 5 125। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइए, या मल्टीप्लाई ना कराओ, पहले आप इसको जो है 0 0 यहाँ पे बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे अगर हम 4 की मल्टीप्लाई करा दें, ऊपर ही 4 का मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1764 इंटू 8 ऊपर हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500। नीचे 2 0 कब लगे होंगे, जब ऊपर 2 डिजिट बाद हमारा पॉइंट लगा होगा। क्या लगा होगा, पॉइंट लगा होगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई कराओ, ये कैलकुलेशन है, ये आप अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है। 8 4 32, 3 8 6 48 में 3 ऐड करोगे, सिंपल से तुम्हारा आएगा 51 आएगा। कितना आएगा 51 आएगा। 5 8 7 56 एंड 61, कितना आएगा 61। 8 1 8, 8 6 14, कितने पॉइंट्स बाद, 2 डिजिट बाद हमारा पॉइंट लगा, यहाँ भी लगा दो। अब इसको करो डिवाइड, तो 5 2 10, अब यहाँ पे 4 बचा, 41 हो गया, 5 8 40, अब पॉइंट लगाओगे 11 हो जाएगा, 5 2 10, 5 2 10, 5 4 20। ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। क्या आ जाएगा, राइट आंसर। 28.224 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से हम कोई भी फिगर हमारा दिया गया होगा, हम वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब कुछ कंबाइंड फिगर आपको दिए जाएंगे। कैसे फिगर दिए जाएंगे, कंबाइंड फिगर दिए जाएंगे जिनका हमें वॉल्यूम निकालना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड फिगर आपको दिए जाएंगे और उनका हमें वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बात करें, हमारा यहाँ पे एक हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर के ऊपर ही हम रख दे कोन। क्या रख दे, कोन रख दे। इस हेमीस्फेयर की रेडियस कुछ भी लेट कर ले, r है, और ये जो कोन है हमारा, इसकी हाइट है h। देखो दोनों के बेस सेम दिख रहे हैं ना, इसका मतलब जो रेडियस हमारी वो उसकी स्फेयर की होगी, वही रेडियस हमारी कोन की होगी, ठीक है। तो इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में हम इस पूरे फिगर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम का सिंपल से हमारा मतलब क्या था कि किसी प्लेस पे हम कितना क्या पुट कर सके, उसके अंदर कितनी चीज़ें रख सके। जो उसके अंदर जो चीज़ें रखते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो अच्छा बताओ, इस पूरे पार्ट में क्या यहाँ पे हम कुछ नहीं रख सकते, ये
स्फेरिकल पार्ट में इधर भी रख सकते हैं। इधर जो रखेंगे वो कितना होगा, वो हमारा होगा 2/3 पाई आर क्यूब, कुछ भी हो इसी के इक्वल में होगा। आर डिपेंड करता है, आर जिससे जैसा आर की वैल्यू बढ़ती घटती जाएगी या आर की वैल्यू बदलती जाएगी तो इसका आपका वॉल्यूम भी बदलता जाएगा। बट ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, समझ में आया। अब इस वाले पार्ट में भी आप रख सकते हो ना, इसमें रख सकते हो। ये हमारा किस तरीके का बना हुआ है, कोन के शेप का। तो कोन का हमारा क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको कोई भी फिगर दिया जाए, आपको हेमिस्फीयर के साथ में कोन ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग दोनों फिगर का वॉल्यूम निकालो और दोनों को ऐड कर दो, वही हमारा क्या कहलाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेप कहलाएगा या सॉलिड कहलाएगा। समझ में आया। जैसे हम यहाँ पे एक और चर्चा करें कि यहाँ पे हम ले लें सिलेंडर, क्या ले लें, सिलेंडर ले लें। सिलेंडर के नीचे हम एक हेमिस्फीयर लगा दें, ये हेमिस्फीयर हमने लगा दिया ना। तो अब इस पूरे का इस शेप का, इस सॉलिड का हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, अलग अलग वॉल्यूम निकालिए। पहले सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है तो इसकी अगर रेडियस आर है और हाइट एच है, तो अगर इस तरीके से कोई फिगर है इसमें दो फिगर ऐड किए गए हैं और हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालोगे। सिंपल सा वॉल्यूम निकालने के लिए अभी हमने बताया अलग अलग फिगर्स का वॉल्यूम निकालो और ऐड कर दो। समझ में आया। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है हमारा, सिलेंड्रिकल पार्ट का पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका क्या होगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट का, हेमिस्फेयर है ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से हम इस फिगर का निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। ये तो हुआ जब दो या दो से ज़्यादा फिगर्स को ऐड करके बनाया जाए, क्या करके, ऐड करके, कंबाइंड करके बनाया जाए। अब अगर किसी दी हुई शेप से कोई शेप दूसरी से बाहर निकाले, कोई शेप बाहर निकाले, जैसे यहाँ पे हमारा दे रखा है सिलेंडर, क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है। अब इससे हम कोन निकाल रहे हैं, मैक्सिमम हाइट का अगर आप कोन निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो, इससे अगर मैक्सिमम हाइट का आप कोन निकालना चाहो तो ऐसे ही तो निकलेगा। देखो ये कोन दिख रहा है ना, ये पूरा पहले सॉलिड होगा, ये पूरा जो सिलेंडर वाला पार्ट था वो पूरा क्या होगा हमारा, सॉलिड होगा, ठीक है ना। इसकी हाइट h, जो हाइट आपकी सिलेंडर की होगी वही हाइट हमारी कोन की होगी। समझ में आएगी। मैक्सिमम हाइट की पोजीशन में जो हाइट हमारी कोन की होगी वही हाइट हमारी सिलेंडर की होगी। ये देखो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये हमारा कोनिकल पार्ट है, ठीक है। अब इसी कोनिकल पार्ट को इससे हॉल आउट कर रहे हैं, मतलब निकाला जा रहा है, खोद के बाहर निकाल रहे हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो हमारा फिगर दे रखा था सिलेंड्रिकल पार्ट, उसका वॉल्यूम क्या था, उसका वॉल्यूम हमारा था पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल शेप का दे रखा था ना, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमारा क्या किया गया है, ये कोनिकल वाला पार्ट बाहर निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है। तो जब हटाया गया है तो आप भी पूरे सिलेंड्रिकल पार्ट में इस पार्ट को हटा दो। हटाने का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना। और ये पार्ट किस शेप का बना है, कोनिकल शेप का। तो कोन का हमारा वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से हम कर लेंगे। जैसे एक और हमारा फिगर है, अब जैसे हमारा दूसरा फिगर है, एक भी कोई भी फिगर हम ले लें कि जैसे यहाँ पे हमारा सिलेंडर है और उस सिलेंडर से हम कोई भी h हाइट का, h1 हाइट का, कितनी हाइट का, h1 हाइट का एक कोन बाहर निकाल रहे हैं। कितनी हाइट का, h1 हाइट का हम एक कोन बाहर निकाल रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम हमारा क्या होगा, तो ये हमारी सिंपल सा हाइट होगी टोटल जो सिलेंडर की होगी, ठीक है ना। तो इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका हम सिंपल से वॉल्यूम निकालेंगे। हमने आपको बताया ना, पहले फिगर हमारा किस शेप का था, सिलेंड्रिकल शेप का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम सिंपल सा क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। उसमें हमने क्या किया, कोनिकल शेप का एक कोन बाहर निकाल दिया जिसकी हाइट h1 थी, तो उसका वॉल्यूम भी आप बाहर निकालोगे ना भाई। पहले उतनी भी मिट्टी, मतलब पहले पूरा मिट्टा, पहले आपका जो है पूरा फिगर आपका क्या होगा, सॉलिड होगा। अब उससे आप कोन बाहर निकाल रहे हो तो उतना जो आपका मेटल होगा वो बाहर निकलेगा ना। तो वो मेटल है किसके इक्वल में, आपका इस कोन के इक्वल में। तो इसका हमारा होता क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हाइट यहाँ पे दे रखी है h1, तो h1 लिख देंगे। समझ में आया ना। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन फिगर, मतलब जब एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर ऐड किया जाए, ये हमारा इस तरीके से करते हैं। और अगर खोद के बाहर निकाला जाए तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसे हॉल आउट किया जाए या काट के बाहर निकाला जाए, ठीक है, तो घटाते हैं। बट अगर फिगर्स में दूसरा फिगर ऐड करें
तो उसमें मतलब फिगर में फिगर ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी ऐड होगा, और वो फिगर से आप कुछ काट के बाहर निकाल रहे हो तो आपका वॉल्यूम भी हटाना पड़ेगा ना। तो ये देखिए, ठीक है। इससे रिलेटेड जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अ पेन स्टैंड मेड वॉज अ पेन स्टैंड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड with 4 conical depression to hold pen. The dimension of the cuboid are 15 by 10 by 3.5. The radius of each depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in entire solid. Remaining volume. क्या चीज़? Remaining volume. सिंपल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी में बना लो, फिर ये क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको क्यूबाइड के शेप का आपका पेन स्टैंड है ना, तो क्यूबाइड के शेप का हमने एक पेन स्टैंड लेट कर लो, बना लिया, ये बना लिया हमने क्यूबाइड के शेप का, ठीक है। अब इससे हमने क्या किया, पूरा आपका जो है एक इस तरीके से होगा, मतलब ये पूरा मेटल का आपका बना होगा, लकड़ी का बना है, तो हर जगह लकड़ी यूज़ हुई होगी कि नहीं यूज़ हुई होगी, हर जगह यहाँ पे आपकी लकड़ी यूज़ हुई होगी, ठीक है। ये पूरा आपका क्या होगा, शेडेड होगा, ये पूरा पार्ट आपका शेडेड होगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह लकड़ी यूज़ हुई है। अब इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी क्यूबाइड की जो हमारी क्यूबाइड के शेप का आप बना लोगे, ठीक है ना। अब इसी को हमने क्या ये इसमें आपकी हाइट लेंथ वगैरह सब कुछ दे रखा है, ये सिंपल सा थोड़ा और इस तरीके से बना होगा पूरा क्लियर, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आपका क्या होगा, ये पूरा पार्ट आपका क्या होगा, शेडेड होगा, क्या होगा, शेडेड होगा, ये पूरा पार्ट आपका शेडेड होगा, ठीक है। ये देखो 3D फिगर जैसा कुछ दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, इसका फिगर हम वहाँ पे शो कर देंगे। अब सिंपल से इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी जो लेंथ है वो आपकी 15 सेंटीमीटर है, इसके बाद जो इसकी ब्रेथ है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? इसमें क्या किया गया है, इसमें कोनिकल शेप के कुछ डिप्रेशन किए गए, कोनिकल शेप के कुछ मतलब कोनिकल शेप में कुछ लकड़ी काट के या खोद के बाहर निकाली गई है, तो कोनिकल शेप में निकाले गए हैं ना, क्योंकि पेन स्टैंड बनाना है तो कुछ इस शेप का बनेगा ना, तभी तो इसके अंदर देखो पेन ऐसे रखा जाएगा। अब इसी तरीके से एक और बना है, इस तरीके से 4 आपके कोनिकल शेप के बने हुए हैं, ठीक है ना, जिनकी रेडियस हमें दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट भी आपकी, डेप्थ का मतलब ही क्या, और डेप्थ लेंथ का मतलब होता है आपकी हाइट होती है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, ये हमारा खोद के बाहर निकाला जा रहा है ना, ये डिप्रेट की मतलब ये डिप्रेशंस हैं, तो लगभग जो इस तरीके से खाली खाली दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सब में दिखेगा ना, इस तरीके से आपका दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, हमें ये पूछा गया है कि रिमेनिंग वुड का आपका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब टोटल कितनी वुड उसको बनाने में यूज़ आई होगी, तो ये पता करना है। तो सिंपल सा, ये हमारा पहले दे रखा था क्यूबाइड, तो हम क्या करेंगे, क्यूबाइड का हमारा वॉल्यूम क्या होता है, L/B/H। अब इससे क्या किया गया है, कुछ फिगर्स इससे खोद के मतलब डिग आउट किए जा रहे हैं, मतलब बाहर निकाले जा रहे हैं। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर फिगर से, अगर किसी सॉलिड से कोई दूसरा फिगर, कोई दूसरे शेप का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बाहर निकाला जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है, तो उसके वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। तो आपको इन सारे कोन्स, जितने भी कोन्स दे रखे हैं कोनिकल शेप में पेन स्टैंड पेन रखने के लिए, जो डिप्रेशन किए गए वो सारे सेम है, क्योंकि सबकी हाइट, सबकी लेंथ, सबकी रेडियस और सबकी हाइट वही दे रखी है, तो सारे सेम है। तो इन सब का वॉल्यूम बाहर निकालोगे, पूरे लकड़ी का वॉल्यूम ये हो गया, इस पूरे लकड़ी के वॉल्यूम में आपने कोनिकल शेप का जो कोन का वॉल्यूम होगा उसको माइनस कर दोगे। कोन का वॉल्यूम होता कितना है, 1/3 πr²h, ये होता है ना।
ये तो एक कोन का होता है, आपके पास इस तरीके से 4 कोन्स हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। या ऐसे करके 1/4 इंटू 4 कर दो, समझ में आया। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने टाइप, आपको जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको उनसे रिलेटेड टाइप बता दिया है। क्वेश्चन कुछ बताए हैं और कुछ क्वेश्चन बोर्ड में आपको शो हो जाएंगे, उनको आप वीडियो रुका के वीडियो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो और इससे नोट्स बना लो। डेफिनेटली वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोग छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें बता दी है। जब फिगर को बाहर निकालते हैं, फिगर दो फिगर से मिलकर एक फिगर बनता है तो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब हम जो है हमारा जो नेक्स्ट टाइप था सरफेस एरिया, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में वॉल्यूम से रिलेटेड दिख रहे हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो रुका के, फिर आगे बढ़ो। अब देखो सरफेस एरिया से रिलेटेड चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हमने वॉल्यूम के बारे में सारी चीज़ें विद डिटेल के साथ में समझ ली, अब सरफेस एरिया से संबंधित चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा अब अगला टाइप क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो आपकी जैसे बोर्ड दिख रहा है ना, तो इसमें देखो एक सरफेस है, क्या एक सरफेस है, तो इसे हम बोलेंगे सरफेस, और इसी को बोलते कितना सरफेस है, यही हमारा कहलाएगा एरिया। तो सरफेस एरिया हिंदी में बोलते पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसको अपने अकॉर्डिंग हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में। पहला कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा सिंपल सा प्लेन, किसमें, प्लेन में, प्लेन सरफेस एरिया। जैसे इसके बारे में बात करिए, ये हमारा प्लेन दिख रहा है ना, तो ये प्लेन सरफेस एरिया हो गया। और जैसे ये हमारा मार्कर का ये हिस्सा दिख रहा होगा, ये देखो घुमा हुआ हिस्सा है ना, कर्व्ड का मतलब होता है घुमावदार, जो घुमा हुआ हिस्सा होता है वो होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अगर हम बात करें कि ये रजिस्टर की बात करें, तो ये हमारा हो गया सरफेस, मतलब प्लेन सरफेस। इसमें एक प्लेन दिख रहा है, मतलब प्लेन का मतलब समझिए, अगर इसमें आप वाटर रखोगे, इसके अंदर इसमें अगर ऊपर आप वाटर रखोगे तो वाटर आपको पूरे जगह पे फैलेगा, किसी एक प्रॉपर जगह पे नहीं फैलेगा, आपको पूरे जगह पे फैलेगा। तो ये हमारा था प्लेन, मतलब एक समतल पृष्ठ, जिसको हम बोलते हैं समतल पृष्ठ। दूसरी अगर हम बात करें इस बॉटल के बारे में बात करें, तो बॉटल का ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये देखो घुमा हुआ पार्ट है ना, तो ये हमारा होता है कर्व। कर्व का मतलब कर्व के शेप का बना रहा है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। समझ में आया। कर्व को बोलते हैं हिंदी में वक्र पृष्ठ, इसको बोलते हैं समतल पृष्ठ। समझ में आया। अब इसी से रिलेटेड हम हर एक फिगर के कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में अध्ययन करें। किसके बारे में, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस। अब इसको हम हटा के इसकी जगह पे हम लिखे दे रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखे दे रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि आपके उसमें दो ही चीज़ें आएंगी, एक कर्व्ड, दूसरा टोटल सरफेस एरिया। अब ये टोटल सरफेस एरिया किससे किससे मिलके बना होता है, कर्व्ड से, और जो प्लेन सरफेस होती है दोनों से मिलके हमारा टोटल सरफेस बना होता है। समझ में आया। तो इसको देखते हैं। अब हर एक फिगर के सरफेस एरिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम फिगर वाइज फार्मूलों के बारे में अध्ययन करेंगे और एक एक करके सारे फिगर्स के फार्मूले देखेंगे। हमारा सबसे पहले आता है कोण। क्या आता है, कोण। कोण का मतलब क्या होता है, घन होता है। जैसे कोण आपका दो तरह, मतलब जो आप जैसे आपका कोण हुआ ना, कोण को हिंदी में बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। इसमें आप जब भी देखो तो इसकी 6 सरफेसेस होती हैं, मतलब 6 सतह होती हैं। यहाँ पे 6 सरफेसेस होती हैं। जैसे आप घर का कोई भी डिब्बा आप उठा लो, जो आपका जैसे गत्ता जिसको हम बोलते हैं ना, कार्डबोर्ड टाइप जो होता है, या ठीक है ना, तो या क्यूब, रूबिक क्यूब होता है ना, एक रूबिक क्यूब, तो उसका देखो उसमें 6 सरफेसेस आपको दिखाई देंगी और 6 कलर्स दिखाई देंगे। कितने कलर्स दिखाई देंगे, 6, क्योंकि 6 सतह है, 6 सरफेस है, तो 6 आपको कलर्स वहाँ पे मिलेंगे। समझ में आया। तो हर एक कलर जो या हर एक जो सरफेस होती है वो हमारी स्क्वायर शेप की होती है। तो ऐसे ही कितने उसमें पूरी स्क्वायर्स मिल जाएंगे, 6। कितने मिल जाएंगे, 6। जब 6 मिल जाएंगे और एक सरफेस का, एक स्क्वायर का हमारा होता है ए स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है। अब देखो रूम भी हमारा क्या होता है, कोन के शेप का होता है। देखो रूम हमारे दो तरीके के होते हैं, एक क्यूब के शेप का, दूसरा होता है हमारा क्यूबाइड शेप का। अगर क्यूब के शेप का आपका रूम बना है तो उसका भी आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर। बट अगर आपसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया,
क्या बोल दे, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब केवल दीवारों का क्षेत्रफल, केवल दीवारों का एरिया। ये जो टॉप होता है रूम, वो जो रूफ होती है और जो हमारा फ्लोर होता है उसको हटा देते हैं, जो हमारी चारों दीवार बचती है उनका केवल एरिया। तो 4 दीवारें बची, तो 6 का था 6 स्क्वायर, तो 4 अब बचे तो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर। नहीं समझ में आया। अब हमारा आता है आगे क्यूबाइड। क्या आता है, क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का जो हमारा, क्यूबाइड में भी सेम क्या होता है, अगर टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे क्यूबाइड हमारा किस शेप का बना होता है, रेक्टेंगल से मिलके बनता है ना। तो रेक्टेंगल में हमारा क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है, हाइट मिला देते हैं क्यूबाइड बन जाता है वो। तो उसमें क्या होता है, एक उसमें भी 6 सरफेस होती हैं, बट एक सरफेस का जो हमारा होता है अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग, जैसे क्यूबाइड के शेप का आपको बना है, ठीक है। तो जिस तरीके से लेंथ, जिस तरफ आपका लेंथ होगी उधर का एरिया क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ से मिलके बनेगा ना, तो उसे हम बोलेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। समझ में आया, आया। या फिर बात करें, अगर दीवारों की बात करें, टोटल सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं किसका, क्यूबॉइड का निकाल रहे हैं। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, चारों दीवार है, दीवार आपकी ऊंची होती है ना, तो मतलब चारों दीवारों पे आपकी हाइट होगी, क्या होगी, हाइट होगी। तो पहली दीवार में अगर लेंथ है तो उसका इस एरिया क्या हो जाएगा, 2 साइड का मल्टीप्लाई एरिया कहलाता है, लेंथ इंटू हाइट। अब जैसे ये साइड हमारी, जैसे ये दीवार है, तो इधर वाली दीवार जिसके जस्ट सामने वाली दीवार जिसके इक्वल में होती है, तो उसका भी कितना हो जाएगा, L इंटू बी। तो L इंटू बी 2 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा 2L इंटू बी। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस। इसी तरीके से ये बगल वाली, अगर साइड वाली की बात करें, तो यहाँ पे अगर लेंथ हो चुकी है तो वहाँ पे ब्रेथ और हाइट होगी, मतलब विथ और हाइट होगी, चौड़ा होगा और ऊंचा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो उसका भी हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरीके से ये तो हमारा हो गया केवल दीवारों का, किसका, केवल दीवारों का, बट हमें पूरा पता करना है, टोटल पता करना है। तो अभी हमारी छत और ये फ्लोर बचा हुआ है, छत और फ्लोर सेम होता है। तो फ्लोर में देखो हमारी हाइट है क्या, फ्लोर में हाइट, फ्लोर ऊंचा होता है क्या, नहीं, फ्लोर हमारा लेंथ में होता है और विड्थ होती है, फ्लोर में लेंथ और ब्रेथ होता है। समझ में आया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मिला के हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोर का निकल आएगा। और वो रूम आपको, वो मतलब जो छत होती है वो भी आपकी सेम होती है, तो 2 इंटू ये हो जाएगा। समझ में आया। अब सब में हम देख रहे हैं कि 2 हमारा क्या दिख रहा है, कॉमन, और 2 हमारा क्या दिख रहा है सब में, कॉमन। तो कॉमन लेते हैं, हमारा आता है L इंटू बी, इसको लिख लेते हैं पहले, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा बोलने में। ये सब जितना भी होगा अब मीटर स्क्वायर में है, क्योंकि एरिया की बात आई, एरिया होता है मल्टीप्लाई। आप 2 साइड्स देखो, 2 साइड का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 साइड का मल्टीप्लाई, 2 साइड का मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स क्या कहलाता है, तुम्हारा एरिया कहलाता है। तो एरिया का जब 2 साइड का मल्टीप्लाई करा रहे हो तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट में सारा आएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहीं पे अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, किसकी बात करें, लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, तो देखो लेटरल सरफेस एरिया हमारा सिंपल सा क्या होगा, उसमें लेटरल में क्या होता है, चारों दीवार केवल होती है, छत और फ्लोर गायब कर देते हैं। तो छत और फ्लोर का तो ये था, बाकी यही तो केवल बचा आपका। तो इन दोनों में आपको 2 कॉमन मिल रहा है और आपको एच बी कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचा, L प्लस बी। ये हमारा क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें आगे, हमारा आता है फिगर सिलेंडर। क्या आता है, सिलेंडर। तो सिलेंडर में हम, सिलेंडर का फिगर आपको पता ही है, देखो हम छोटा सा बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया ना हमारा, ये हो गई हमारी हाइट और ये हो गया हमारा रेडियस। समझ में आया। अब देखो इसमें अगर इसके हम CSA की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, तो कर्व वाला ये पार्ट होता है ना, ये वाला, जैसे ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप की बॉटल है, तो इसका ये जो पार्ट है वो कर्व्ड पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कर्व्ड है, ये वाला यहाँ तक, ये वाला पार्ट आपका कर्व नहीं है, ठीक है ना। ये आपको घुमा हुआ पार्ट नहीं है, आपको प्लेन में आता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो कर्व्ड पार्ट का कर्व सरफेस एरिया हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा, 2πr/h। यहीं पे अगर हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेना है इसमें, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h तो लेंगे ही। साइड में ऊपर ये एक हमारा देखो, ये एक सर्कल दिख रहा है, सर्कुलर शेप का दिख रहा है, और ये दिख रहा है, तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे ना, तो पहले ऊपर वाले सर्कल को होता है πr², इसका नीचे वाले को हो जाएगा, इसका भी πr², तो πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा, 2πr²। यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2πr, तो अंदर बचेगा h प्लस r। समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया हमारा सिलेंडर का।
सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, हमारे दोनों चीज़ें हो गई। अब यहीं पे अगर हम बात करें सिलेंडर को हो गया, हॉलो सिलेंडर की बात करें, किसकी बात करें? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब सिंपल से क्या होता है? खोखला बेलन। क्या होता है? खोखला बेलन। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर की बात करें, चलो ऊपर इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हॉलो सिलेंडर के बारे में बता दे रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया? हॉलो सिलेंडर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से खोखला बेलन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खोखला बेलन। ठीक है, हाइट हमारी जो होगी दोनों की सेम रहेगी। रेडियस खोखले बेलन, जो अंदर वाला बेलन है उसकी रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल आर, और ऊपर वाला जो खोखला बेलन मतलब बेलन है सिलेंडर, उसकी रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, किसकी? कर्व्ड सरफेस। कर्व का मतलब केवल आपका होता है घूमा हुआ पार्ट। तो घूमा हुआ पार्ट तो बाहर वाला ये है ना केवल यहाँ पे, तो बड़े वाले सिलेंडर घूमा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर एच, ये हमारा हो गया। लेकिन आपको पता है वो खोखला है ना, तो अंदर भी उसकी जगह होगी। तो अंदर वाला भी पार्ट आपको देखो, ये खोखला है ना, तो इसके अंदर भी आपकी जगह होगी, उसका हमारा क्या है? स्मॉल आर। तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है ना, तो सी से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई एच कॉमन मिलेगा, तो एच प्लस आर। ये समझ में आया कि नहीं आया? एच प्लस आर हमारा क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, किसकी बात करें? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया में ही टॉप एंड बॉटम का ऐड कर देते हैं, वही हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलता है। या टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो जहाँ जहाँ पे हम पॉलिश कर सके वही क्या कहलाता है? टोटल सरफेस एरिया। मतलब जितनी भी जगह है जहाँ पे हम पॉलिश कर सके वो आपका टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, चाहे वो छिपा हो या ना छिपा हो, मतलब आप उसमें पॉलिश कर पाओ, आपको टोटल सरफेस एरिया के अंदर आ जाएगा। वो क्या होता है? कर्व्ड वाले पार्ट में तो आप पॉलिश करोगे ही, जो घूमा पार्ट है उसमें तो पॉलिश करोगे ही, और टॉप एंड बॉटम में भी करोगे। तो घूमे हुए पार्ट क्या है? 2 पाई एच, यहाँ से आपने क्या लिया कॉमन? 2 पाई एच, तो आपका अंदर बचेगा कैपिटल आर। क्या बचेगा? कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ से आपने कॉमन लिया 2 पाई एच, सॉरी पहले ऊपर वाला ही लिख लेते हैं 2 पाई एच आर प्लस आर। ये तो हमारा हो गया घूमा हुआ पार्ट, बट अभी हमें ऊपर भी पार्ट दिख रहा है ना, लेकिन ये पार्ट हमारा क्या है? खोखला है, और यहाँ भी हम यहीं पे केवल हम पेंट कर पाएंगे ना ये वाले पार्ट में। ये वाले पार्ट तो खोखला है ना, तो खोखले जहाँ स्पेस नहीं होता, वहाँ जहाँ स्पेस होता है, जब बात करें जहाँ पे कोई सरफेस ही नहीं है वहाँ पे आप पेंट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो ये सरफेस कैसे निकालोगे कि ये सरफेस का एरिया केवल बड़े वाले सर्कल में, ऊपर सर्कल टाइप बनेगा ना, तो बड़े वाले सर्कल में छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दो, तो 2 इंटू है ना, तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ रही है पॉलिश करने में। तो वो क्या होता है? 2 पाई इंटू क्या होगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बस सिंपल से हमारा यही क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम और हमारे फिगर बचे कोन। कोन का जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा सिंपल सा कर्व्ड। उसकी बात कर रहे हैं कोन की। कोन का हमारा सरफेस एरिया क्या होता है? वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले इसका फिगर देख लो, थोड़ा सा इसका फिगर देखते हैं। फिगर हमारा इस तरीके का बना होता है कुछ। तो ये हमारी होती है हाइट, ये होती है आर, और ये होता है हमारा एल। क्या होता है? एल होता है। ये हमारा क्या होता है? एल। ठीक है, तो इसका हमारा होता है पाई आर एल, क्योंकि घूमा हुआ पहले पार्ट, यही तो पार्ट घूमा हुआ है। ये नीचे वाला पार्ट तो आपका घूमा नहीं होता ना, ये नीचे वाला पार्ट थोड़ी, ये तो आपका इसको सॉरी सर्कुलर शेप का होता है। ये आपका कर्व पार्ट होता है, कर्व्ड पार्ट होता है। जैसे आप आइसक्रीम खाने जाओ कोन वाली, तो उसके
जो ऊपर वाला जिसको आप ऐसे फाड़ के खाते हो ना, तो जिसको फाड़ते हो वो कोनिकल शेप का होता है, कोन टाइप बना होता है आपका, तो वो आपका घूमा होता है, ये आपका घूमा नहीं होता, ये आपका सर्कुलर शेप का होता है। उसमें हमारा आपका आ रहा है एल आ रहा है, क्या आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया हमारा एल। जहाँ पर अगर एल की बात करें तो एल इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में देखो इसके सामने वाली साइड एल जो होती है वो अन्य दो बची हुई दोनों साइड के, अन्य दो बची हुई साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। मतलब इस साइड का स्क्वायर बची हुई दो साइड एच के स्क्वायर और आर के स्क्वायर के सम के बराबर होती है, और इधर स्क्वायर होता है, इसको उधर ले गए तो हमारा अंडर रूट में पहुंच गया। समझ में आया। अब हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की। देखो टोटल सरफेस एरिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि कर्व वाला पार्ट तो लेना ही है, साथ में जो आपकी प्लेन सरफेसेस दिख रही है उनको भी लेना है। यहाँ पे देखो कर्व वाला पार्ट कितना है, अभी आपने निकाला पाई आर एल प्लस, अब यहाँ नीचे वाला पार्ट भी आपका सर्कुलर शेप का दे रखा होगा ना, तो बस सर्कल के एरिया ऐड कर दो, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा टोटल सरफेस एरिया हमारा हो गया, ठीक है। अब अगर यहीं पे हम बात करें स्फीयर की, किसकी बात करें, स्फीयर की बात करें, तो स्फीयर हमारा सिंपल सा इस शेप का बना होता है, जिस ऐसे इस तरीके से। इसकी अगर रेडियस आर है, रेडियस कितनी है आर, तो इसका जो हमारा स्फीयर का कर्व से, इसमें देखो पूरा ही पार्ट इसमें घूमा हुआ होता है ना, बॉल में कहीं भी देखो पूरा पार्ट आपका घूमा हुआ होता है, तो टोटल आपका कर्व कहलाता है। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा सिंपल सा सरफेस एरिया बोले, कर्व सरफेस एरिया बोले, टोटल सरफेस एरिया बोले, सब कुछ इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का ये फोर्थ, मतलब फोर्थ नहीं, सर्कल में अगर 4 का मल्टीप्लाई करा दो तो आपको स्फीयर का ही मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पे अगर हम हेमी स्फीयर दे दें, किसके बारे में चर्चा करें, हेमी स्फीयर के बारे में चर्चा करें, तो हेमी स्फीयर की रेडियस अगर आर है हमारी, तो इसका क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया तो हमारा सिंपल सा इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, बट जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो घूमा हुआ वाला पार्ट है, ऊपर आपका स्क्वायरिकल शेप का भी दिख रहा है, सॉरी सर्कुलर शेप का दिख रहा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये, 2 पाई आर स्क्वायर ये, टोटल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। ये सारे आपके फार्मूले हैं टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड, ठीक है ना। इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, रट लो। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो नोट कर लो इनको। अब देखो हम कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिंपल सा आपको पता है कि यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है। तो आपने ये सिलेंडर बना लिया, इस सिलेंडर की जो हमारी रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है, जिसकी हाइट है ये वाला पार्ट कितना दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा सिंपल सा क्या होता है, CSA हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच, इसमें कुछ भी नहीं है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 3, एच की वैल्यू दे रखी है 7, रख देंगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बस। नहीं समझ में आया, 44 इंटू 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। बट यहीं पे अगर हम बात करें कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पे हम बात करें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा एक चीज़ ऐड हो जाती है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है हमारा, कई बार बता चुके जब से क्लास लिए, कि टोटल सरफेस एरिया का तुम्हारा मतलब होता है जहाँ जहाँ पे हम पेंट कर सकें। सर्कुलर पार्ट में तो आप पेंट या पॉलिश तो कर ही सकते हो, जो सर्कल जो घुमावदार है, साथ में जो ऊपर का हिस्सा ये वाला हिस्सा, इनमें भी आप पेंट कर सकते हो ना। तो कर्व्ड सरफेस पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ऊपर वाला हिस्सा क्या है सर्कुलर शेप का है, तो एक ऊपर एक नीचे, दो जगह और कर सकते हो ना, 2 पाई आर स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला का टोटल सरफेस एरिया का भी होता था। इसमें हम कॉमा ले लेते थे, कितना 2 पाई आर एच प्लस आर हमारा बचता, तो यही हमारा क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। ले लेते थे और आंसर निकालते थे। यहाँ पे आपको केवल वैल्यूज़ रखनी है और आंसर सेट कर देना, या फिर वैल्यूज़ नहीं रखना तो क्या करो कि भाई कर्व्ड पार्ट का तो हमें सरफेस एरिया पता ही है, बस इस स्क्वायर दोनों एक स्क्वायर का सरफेस, एक स्क्वायर का एरिया निकाल के उसका डबल करके इसमें ऐड कर दो, तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे।
यहाँ पे हमारा कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस। कर्व सरफेस में केवल घुमा हुआ पार्ट होता है, फार्मूला याद है, वैल्यू रखोगे सवाल आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे अभी थोड़ी देर में, और उनको तुम्हें क्या करना, वीडियो को रुका रुका के उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में लिख लेना, करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे और क्वेश्चंस की बात करें हम टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया से रिलेटेड, तो अगर हम और क्वेश्चनों की बात करें इसी से रिलेटेड, तो जैसे अगला क्वेश्चन है, अ सर्कुलर टेंट इज मेड ऑफ कैनवास एंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन अबव इट, ठीक है। द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट आर 126 मीटर एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली। द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 21 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेंट इफ कैनवास यूज्ड कॉस्ट 12 रुपये पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ पे फिगर में सिंपल सा क्या बोला गया है तुम्हारा कि एक आपका सर्कुलर टेंट है, क्या एक सर्कुलर टेंट है जो किस तरीके से बनाया गया टेंट है, ध्यान से समझिएगा, टेंट है वो कैसे बनाया गया है कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट में आपका कोन ऊपर रख के बनाया गया, क्या रख के बनाया गया, कोन ऊपर रख के बनाया गया। इसका हमें निकालना है कि इसमें कितना पैसा खर्च आएगा। सबसे पहले ये निकाले कि इसको बनाने में कितना कपड़ा या कितना कैनवास हमारा लगा हुआ है, ठीक है, कितना कैनवास हमारा लगा हुआ है। ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस जो आपको दे रखा है, टोटल हाइट हमें दे रखा है, टोटल हाइट हमारी कितनी है, 21 मीटर है, समझ में आया। इसके बाद में द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट इज इतना, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो टेंट द डायमीटर एंड हाइट ऑफ, तो डायमीटर दे रखा है आपको 126 मीटर, तो रेडियस आपको कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, तो 63 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी इसकी रेडियस। एंड सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हमारी हाइट है वो हो जाएगी 5 मीटर, क्या हो जाएगी, 5 मीटर। तो इसका मतलब ये 5 है, तो इस कोन की हाइट कितनी मिल जाएगी हमारे पास, कोन की हाइट सिंपल से कितनी मिल जाएगी, 16 मीटर, कितनी मिल जाएगी, 16 मीटर। अच्छा ये हमारी हाइट हो गई 16 मीटर, ये हो गया, तो हम L निकाल लेंगे, ठीक है। और L निकालने के बाद में हम ये देखेंगे कि कैनवास में कितना कपड़ा यूज़ हुआ है, इस टेंट में कितना कैनवास यूज़ हुआ है, तो वो क्या होता है, वो आपका CSA ही तो होगा। देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपने मतलब यहाँ पे कपड़ा लगाया, यहाँ पे कपड़ा लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर पार्ट में ये तो आपका कॉमन पार्ट है, इधर तो आप कुछ भी नहीं लगाओगे ना, तो इसको हम ध्यान नहीं देते, बस इसका ये पूरा देखते हैं। ये जो हमारा पार्ट है ये किस तरीके का है, ये वाला पार्ट हमारा कोनिकल शेप को बना है ना, तो कोन का क्या होता है हमारा, इसका कोन का कोनिकल शेप को बना है, इसको ऐड नहीं करना, तो ये क्या होता है हमारा कोन का CSA होता है, तो वो होता है हमारा पाई RL प्लस, यहाँ पे तो उसने कपड़ा लगाया, साथ में उसने सिलेंड्रिकल पार्ट में भी कपड़ा लगाया, तो सिलेंडर का हमारा क्या होता है 2 पाई RH। अब यहाँ पे तो कुछ लगाया नहीं ना, यहाँ पे तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात हो ही नहीं रही, बस इसको इसमें आप जो है वैल्यूज़ रखोगे, फिर जितनी वैल्यूज़ आएगी उसमें आप 12 का मल्टीप्लाई करा दोगे, टोटल आपको कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें, अगर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात कर देता, किसकी बात कर देता, टोटल सरफेस एरिया की बात, TSA, अगर TSA हमसे दो स्थितियों में पूछा जाएगा, जब एक कोई हमारा सॉलिड होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, एक हमारा कैनवास दिया जाएगा या टेंट दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, कैनवास या फिर हमारा टेंट जिसको आप बोलते हो, समझ में आया कि नहीं आया, एक कैनवास दिया जाएगा या फिर आपका एक टेंट दिया जाएगा, ठीक है। सॉलिड की सिचुएशन में क्या करेंगे हम, सॉलिड की सिचुएशन में देखना ध्यान से, अगर यही फिगर हमारा बना होता, ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट हुआ ऐसे, तो सॉलिड अगर होता तो उसमें यहाँ भी सरफेस होती, इधर नीचे वाले पार्ट में भी सरफेस होती ना, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। टेंट हमारा इस तरीके का कुछ बना होता, टेंट हमारा इस तरीके का बना होता है ना, टेंट इस तरीके का बना होता है। यहाँ पे तो टेंट में नीचे तो कुछ बिछाते नहीं है ना, नीचे कोई कपड़ा लगता है, क्योंकि ज़मीन में तो कोई कपड़ा नहीं लगता, कपड़ा केवल साइड में लगता है। लेकिन फिगर में सॉलिड में क्या होता है, इधर भी आपका हर जगह आपको मेटल यूज़ होता है ना। तो टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का निकालते वक्त, किसका, सॉलिड या किसी फिगर का निकालते वक्त, सॉलिड का निकालते वक्त आप क्या करोगे, इसका ये सिलेंडर का ऐड करो, कितना होता है 2 पाई RH प्लस इस वाले पार्ट का होता है पाई, इसका होता है पाई RL,
ये कोनिकल शेप का है ना, पाई आर एल। साथ में देखो ये तो कॉमन हो गया ना, ये तो अंदर पहुंच जाएगा, ये तो ढक जाएगा, इससे मतलब है ना ये एक और सरफेस हमारी बचेगी, ये एक और हमारी सरफेस बचेगी, तो इसको भी ऐड कर दोगे। समझ में आएगी नहीं? ये हमारा हो जाएगा जब कोई सॉलिड दिया होगा। और कैनवास या टेंट वाले में सिंपल सा क्या करते हैं, बेस एंड टॉप का ऐड ही नहीं करते। किसमें? कैनवास में, ठीक है। और सॉलिड में हम ऐड करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा इसी में कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि कब आपका इसका ऐड, कब आपको जो है बेस और टॉप का ऐड करना है, कब ऐड नहीं करना है। तो सॉलिड में ऐड करना है और कैनवास टेंट वगैरह में ऐड बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का, उनको हम निकाल लेंगे। अब हम आगे टाइम में बढ़ते हैं। जैसे कन्वर्जन ऑफ द फिगर है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। जैसे एक कोई सॉलिड दे रखा है, उस सॉलिड को मेल्ट करके पिघला करके उसे कई छोटे छोटे सॉलिड्स बनाए, कई छोटे छोटे सॉलिड बनाना, या फिर उसी शेप का जैसे सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर को मेल्ट करके आप कोन बना दो। समझ में? तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। पहले इसको आप देख लो, ये जो हमारा चीज़ है इसे नोट कर लो। सॉलिड में क्या करते हैं, बॉटम का ऐड करते हैं, कोई भी फिगर हो आपका सॉलिड में, तो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है? टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। ये वाला पार्ट ऐड करते हैं और उसमें नहीं करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, या वन सॉलिड से दूसरे सॉलिड में जब शेप्स का कन्वर्जन करते हैं। जैसे हमें कोई दूसरा फिगर दे रखा है, जैसे आपको सॉलिड दे रखा है, वो किस फॉर्म का है, किस शेप का है, आपका स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, बॉल के आकार का है। अब उसी को मेल्ट करके छोटे छोटे कोन्स बनाए, ठीक है। तो कैसे इन तरीके क्वेश्चन को करते हैं? सबसे पहले तो ये हमारा रिलेटेड होता है वॉल्यूम से। किससे रिलेटेड होता है? वॉल्यूम से, ठीक है। हम किसी भी फिगर को, किसी भी सॉलिड को या किसी भी सॉलिड का शेप चेंज करें, क्या चेंज करें? शेप चेंज करें, और दूसरा फिगर बनाए, दूसरा सॉलिड बनाए, दूसरा सॉलिड बनाए, ठीक है। सॉलिड डैश बनाए, दूसरा सॉलिड बनाए, तो जो उनका वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है पहले सॉलिड का और दूसरे सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। समझ में आया? क्या होता है? इक्वल होता है, इक्वल रहता है, ठीक है। जैसे लेट कर लो, आपके पास यहाँ पे एक बड़ी सी बॉल है। क्या है आपके पास? एक बड़ी सी बॉल है। किसकी? आपकी आयरन की, मान लो एक बड़ी सी बॉल है। इसको पिघला करके हम ये पूछें कि कितनी 5 सेंटीमीटर, जैसे ध्यान से और समझो, जैसे ये आपका 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सॉलिड बॉल है। इसको हम पिघला करके 5 सेंटीमीटर रेडियस के कितने सॉलिड्स, जिसका शेप आपका स्फेयर टाइप का हो, कितने बना सकते हैं, ठीक है। तो जो 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के आपके समथिंग इस तरीके के होंगे, नहीं होंगे? लेट कर लो, आपको पता नहीं कितने बनेंगे, ठीक है। पता है क्या? नहीं पता। 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, हमें नहीं पता। बट ये पता है कि उनकी जो रेडियस है 5 है, सबकी रेडियस क्या है? 5 है, सबकी रेडियस क्या है? 5 है। तो हमने आपको क्या बताया कि एक बड़े फिगर से, बड़े सॉलिड से मेल्ट करके आप छोटे छोटे सॉलिड्स बना रहे हो ना, तो आपका वॉल्यूम तो सेम रहना चाहिए। तो इसका जो वॉल्यूम होगा इन सारी बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इनका वॉल्यूम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जितने भी होंगे सबका वॉल्यूम ऐड कर देंगे, वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब जैसे इसका वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा, लेट कर लो, n सॉलिड्स बन रहे हैं। कितने सॉलिड्स बन रहे हैं? n सॉलिड्स बन रहे हैं। तो n सॉलिड्स बनेंगे। जैसे एक सॉलिड का हमारा होता है 4/3 पाई r1 क्यूब, मतलब यहाँ पे रेडियस चेंज हो गई ना, r यहाँ पे था, यहाँ पे r1 हो गया। तो एक सॉलिड का हमारा ये हो गया। इस तरीके से हमें पता नहीं कितने सॉलिड्स बनने हैं, तो हमने मान लिया n सॉलिड्स बनने हैं। तो n सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो एक बड़े वाले सॉलिड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स पूछी गई थी, तो ये वाला पूरा पार्ट आपका पूरा इधर जाएगा, n की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी आप समझ लीजिएगा। जैसे हम आपको बात करें कि आपको दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है। क्या दे रखा है? सिलेंडर दे रखा है, जिसकी रेडियस हमारी r है और हाइट हमारी h है। तो इससे हम मेल्ट करके इसको कितने r1 रेडियस के
और h1 हाइट के कितने हम कोन्स बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? कोन्स बना सकते हैं। तो कोन का शेप हमारा इस तरीके से होता है ना, कोन का शेप। तो हमें नहीं पता कितने कोन बनेंगे, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, जो इनका वॉल्यूम होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके इक्वल होगा? इसके एक वॉल्यूम पहले को, इसका एक वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। ये तो एक बॉल हुआ, एक आपका कोन हुआ ना, छोटा कोन मिलेगा या बड़ा कोन मिलेगा, जितना भी छोटा कोन मिलेगा। अब हमें पता नहीं है कोन, तो हमने n का मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो कि आपने n आपके कोन बने हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला पूरा पार्ट आपका इधर जाएगा और n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। टोटल आपको शेप से मिल जाएंगे ना, कितने कोन आपके एक सिलेंड्रिकल शेप को पिघलाने से बने हैं। ये कोई भी आपका फिगर हो, यही बेसिक उसका फंडा होता है। अब फिगर के साथ साथ में उसका जो है फार्मूला, बस यही चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता। तो इसके बारे में देख लो, समझ लो और इसको नोट कर लो अच्छे से। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे क्या है। अब जैसे इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब एक स्फेयर है, इस मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फेयर। मतलब आपके पास छोटे छोटे आपके पास तीन आपके पास है स्फेयर, जिनकी जो रेडियस है 6 है, फिर रेडियस आपकी 8 है एंड रेडियस आपकी कितनी है? 10 है। तो इन सबको पिघला करके एक बड़ा सॉलिड बनाया जा रहा है, बड़ा आपका स्फेयर बनाया जा रहा है, जिसकी रेडियस क्या होगी, हमसे वही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। समझ में आया ना? ठीक है। तो हमें पता है, अगर किसी भी शेप को, किसी भी सॉलिड को मेल्ट करते हैं और दूसरे सॉलिड बनाते हैं, तो उनका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है ना। तो इनका वॉल्यूम, सबका तीनों का वॉल्यूम क्या होगा? इस अकेले के वॉल्यूम की इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल, उधर क्या हमारा 4, वो भी हमारा स्फीयर इधर रखा है तो उसका भी यही होगा 4/3 R क्यूब, ठीक है ना। 4 पाई सबसे कॉमन लो, 4/3 पाई सबसे कॉमन लोगे, मिलेगा आपको R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, यही तो मिलेगा आपको। इधर भी आपको 4/3 पाई R क्यूब। देखो ये पूरा पार्ट आपका इससे कट गया, तो हमारे पास R क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया? R1 की वैल्यू है कितनी? इतनी है। तो इसका आप जब वैल्यू रखो तो कितना आएगा? 216, मतलब R क्यूब करोगे 6 क्यूब प्लस R2 कितना? 8, इसका करोगे आपको आएगा इतना, मतलब 512, ठीक है। और इसका करोगे सिंपल से कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो R क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आया? इन सबको ऐड करो तो 2 आ गया, फिर हमारा 8 आएगा, कितना आएगा? 8 आएगा, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। उधर हमारे 3 0 लिखे, चलो फिर से ऐड करते हैं, ठीक है। 0 तो पहले 2 आएगा, पहले आएगा आपका 8, मतलब 6 2 8 8 0 8 एंड 1 1 2 आपका हो जाएगा 5 2 7 7 आएगा आपका एंड 1 बचेगा 1 आ जाएगा। R की वैल्यू निकालनी है, उधर जाएगा तो आपका क्यूब रूट में पहुंच जाएगा। जब 1728 का जब क्यूब रूट निकालोगे तो आएगा हमारा 12, कितना आएगा? 12। तो जो बड़े वाला शेप है उसकी रेडियस हमारी निकल के आ गई 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से इन सवालों को हम करते हैं, ठीक है। तो और भी कई तरीके के आपको सवाल देंगे, इस बोर्ड में आपको शो करेंगे, आपको रुकाना है, स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी में लिखना है, अपने मन से करके देखना है। जिसका आंसर ना है कमेंट में आपको बताना है कि इस चीज़ का आंसर नहीं है, उसको हम अगले वीडियो में मेंशन कर देंगे, ठीक है। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन बोला गया, हाउ मैनी बैग्स ऑफ सॉल्ट कैन बी स्टोर्ड in a cubical granary measuring 8 meter 6 centimeter 3 centimeter if each bag occupies space of 0.64 मीटर क्यूब। मतलब आपसे ये बोला गया है सिंपल सा कि एक आपका रूम है, कितना है? एक आपका रूम है जिसमें कुछ बैग्स रखे गए हैं,
क्या रखे गए, आपके बैग्स रखे गए हैं। उन बैग का जो हमारा सेब का जो आकार है वो है, जिनका जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी 6 सेंटीमीटर, हाइट आपकी कितनी दे रखी है, हाइट आपकी दे रखी है 3 मीटर, कितनी दे रखी है 3 मीटर। तो हमें पता है वॉल्यूम से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, किसी बड़े डिब्बे में छोटे छोटे डिब्बे भरे जा रहे हैं, कोई बड़े घर में या बड़े आपके रूम में छोटे छोटे सेब के कुछ पैकेट्स रखे जा रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं बड़े वाले रूम का, मतलब बड़े सेब का या बड़े रूम का हमारा क्या वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, क्यूबाइड शेप का दे रखा है, कितना दे रखा है, क्यूबाइड शेप का दे रखा है। तो उसका जो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम वो हो जाएगा 8 × 6, क्यूबाइड का हमारा वॉल्यूम क्या होता है 8 × 6 × 3। ये टोटल हमारा आया कि नहीं आया मीटर क्यूब। अब हमें पता करना है कि इसके अंदर कितनी बोरियाँ आ सकती हैं। तो वॉल्यूम तो इक्वल होना चाहिए, तो कितनी बोरियाँ आ सकती है, n बोरियाँ आ सकती हैं। तो टोटल जो हमारा वॉल्यूम होगा उसको हम क्या करेंगे, एक बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। एक बैग का वॉल्यूम है कितना 0.64 मीटर क्यूब, इससे डिवाइड करेंगे हमें नंबर ऑफ बैग्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो होंगे, उन क्वेश्चनों को आपको नोट करना है, कॉपी में राइट डाउन करना है और करके देखना है। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन ठीक था नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से खुश रहो, पढ़ते रहो। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी एक और ज़बरदस्त टॉपिक टाइप चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।